अभी जो हमारा टॉपिक चल रहा था तो वो पढ़ रहे थे हम लोग कौन सा, रक्त परिसंचरण तंत्र का, और उसके अंतर्गत हम अपने जो टॉपिक है तो हार्ट के संदर्भ में डिस्कशन कर रहे थे, है ना। हार्ट में कल की जो लेक्चर था हमारा, तो कल के लेक्चर में हम लोगों ने बात की थी कि हार्ट बीट, है ना, हृदय धड़कन, हार्ट साउंड, हृदय ध्वनि और ईसीजी आदि विषय में कल हम चर्चा कर चुके हैं। यदि आज हमारे चैनल में जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि वो हमारे पहले प्रीवियस के लेक्चरों को ज़रूर देखें, तब उन्हें बहुत अच्छी तरीके से आज समझ में आएगा, है ना। तो आज जो कुछ हमारा हार्ट संबंधित जो शेष रह गया है उसकी चर्चा हम लोग करेंगे आज, ठीक है। तो आज हम लोग जो सबसे पहले चर्चा करेंगे तो वो करेंगे किसकी, तो वो करेंगे हृदय कक्ष की। हृदय कक्ष, हृदय कक्ष से आशा यह है कि किस प्रकार के जीवों में जो हार्ट होता है तो उसमें कौन से कक्ष, मतलब कितने कक्ष का होता है, ठीक है। जैसे सबसे पहले यदि हम बात करें किसकी, सबसे पहले हम बात करें किसकी, तो स्तनधारी, ठीक है, स्तनधारी, स्तनधारी या मैमल्स, जो मैमल्स होते हैं उनकी, ठीक है। तो जो स्तनधारी या मैमल्स होते हैं, स्तनधारी के अंतर्गत कौन आते हैं, वह जीव जो अंडे नहीं देते हैं, मतलब कि बच्चों को जन्म देते हैं, वह कहलाते हैं क्या, स्तनधारी। तो आप लोगों को याद रखना है कि इनमें जो हृदय कक्ष होते हैं तो कौन सा होता है, तो 4 कक्षीय, कौन सा कक्षीय, तो 4 कक्षीय हृदय पाया जाता है ना। दूसरी यदि हम बात करें किसकी, तो यदि हम लोग देखें कि पक्षियों में कौन किस प्रकार का हृदय होता है, पक्षियों में, है ना, पक्षियों में, पक्षियों में। अच्छा, स्तनधारी में हम लोग आएंगे कि नहीं, बिल्कुल आएंगे, हम लोग किस में आएंगे, स्तनधारी में आएंगे, याद रखना। पक्षियों में भी यदि हम देखें तो कितने, तो इसमें पाया जाता है 4 कक्षीय हृदय, पक्षियों में 4 कक्षीय हृदय होता है ना। जैसे अपने तोता, मैना, चिड़िया, है ना, तोता, मैना, चिड़िया आदि। एग्जाम में डायरेक्ट यह क्वेश्चन भी आ जाते हैं कि मतलब पक्षियों में जो हृदय होता है उसमें कक्ष कितने कितने होते हैं, तो हमको बताना पड़ता है कि 4 कक्षीय हृदय होता है, ठीक है। यदि इसके बाद की यदि हम बात करें किसकी, तो जैसे हम बात करें मछली, है ना, किसकी, मछलियों की यदि हम बात करें तो मछली में कौन सा कक्षीय हृदय होगा, तो आप लोगों को याद रखना है कि जो मछलियों में हृदय होगा वो होगा 2 कक्षीय, है ना, कितना, तो 2 कक्षीय हृदय होगा, है ना। और इसके बाद यदि हम बात करें किसकी, इसके बाद यदि हम बात करें तो जैसे उभयचर, उभयचर, है ना, तो उभयचर में कितने कक्षीय हृदय होता है, तो वो होता है 3 कक्षीय, आपको याद रखना है 3 कक्षीय, है ना। अच्छा, उभयचर में कौन आएंगे, तो वे जीव जो थल और जल दोनों में रहते हैं वो कहलाते हैं उभयचर। जैसे मेंढक, है ना, यह जल में भी रहता है और थल में भी रहता है, तो कितना पाया जाता है, 3 कक्षीय। अच्छा, याद रखना इसके अंतर्गत जैसे मगरमच्छ भी आएगा कि नहीं, मगरमच्छ लेकिन उभयचर में तो आएगा क्योंकि वह जल और थल दोनों में रहता है, लेकिन वह इसमें ना आके वह आएगा किसमें, सरीसृप। क्यों, क्योंकि वह रेंगता है, आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, क्योंकि वह रेंगता है ना। तो इसके बाद यदि हम चर्चा करें किसकी, इसके बाद यदि हम चर्चा करें सरीसृप की, सरीसृप, है ना। तो सरीसृप में यदि हम बात करें तो हृदय कितने कक्षीय होता है, तो आप लोगों को याद रखना है कि सरीसृप में भी 3 कक्षीय हृदय पाया जाता है, ठीक है। जैसे सांप, छिपकली, है ना, सांप, छिपकली आदि।
अब आप लोग यह सोचेंगे कि इसमें मगरमच्छ क्यों नहीं लिखा, तो मगरमच्छ आएगा तो अपना सरीसृप में, किंतु अपवाद स्वरूप जो याद रखना आपको, मगरमच्छ का जो हृदय होता है तो वह होता है कौन सा, तो आप लोगों को याद रखना है वो 4 कक्षीय हृदय पाया जाता है ना। ये इतना आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद यदि हम बात करें जैसे किसका, तो कॉकरोच का। कॉकरोच देखा है आप लोगों ने, बिल्कुल देखा होगा। तो जो कॉकरोच होता है, व्यक्ति डर भी जाते हैं इससे, खासतौर से लड़कियां, इनको बहुत डर लगता है इससे बहुत डर लगता है। तो कॉकरोच का जो कोष्ठीय हृदय होता है वो कितना होता है, तो याद रखना कि इसका होता है 13 कक्षीय, है ना, या इसमें 13 कक्षीय हृदय होता है या 13 कोष्ठीय, है ना। तो इतना याद रखना। अब आप लोगों के दिमाग में आ रहे होंगे कि अब मच्छरों के उसमें कितना हृदय होता है ना, तो इतने आप लोग भी समझदार हैं कि कुछ जो अपने बचे हैं जे इम्पोर्टेंट थे तो मैंने आपको बताए हैं। अब कुछ जो हृदय कक्ष होंगे वो आपको खुद देखना है, ठीक है। बाकी आपको इतना याद रखना है ना। अब इसके बाद इतना आप लोग नोट कीजिए, हो गया। अब इसके बाद जो हम अभी चर्चा करेंगे तो वो किसकी करेंगे, तो वो हार्ट रेट की करेंगे। अब आप लोग यह कहेंगे कि हार्ट रेट तो हम लोगों ने कल पढ़ा था, है ना। हार्ट रेट तो हम लोगों ने क्या किया था, कल पढ़ी थी, है ना। तो लेकिन हम लोगों को यह देखना है कि जो हमारी अवस्था होती है, अवस्था कैसी, जो नवजात शिशु होते हैं, फिर शिशु होते हैं, बच्चे होते हैं, वृद्ध अवस्था होती है, तो इनकी जो हार्ट बीट होती है वो कितनी होती है, हम लोगों को वो और देखना है ना। इसको आप लोगों ने नोट कर लिया, इसको नोट कीजिए। तो हम क्या पढ़ेंगे अब हम लोग पढ़ेंगे हृदय दर। हृदय दर, अब हम लोग पढ़ेंगे हृदय दर। तो आप लोगों को याद रखना कि सबसे पहले जो यदि हम बात करेंगे तो वो करेंगे किसकी, नवजात की। नवजात मतलब नवजात के अंतर्गत वे बच्चे आएंगे जो कुछ दिन के हुए हैं, है ना, जो कुछ दिन के हुए हैं, एक से 2 महीने की मतलब की बात करेंगे। तो इनकी जो हृदय दर होती है या हार्ट बीट होती है, तो याद रखना कि लगभग 140 प्रति मिनट होती है। ओके, कितनी होती है, 140 प्रति मिनट। इसके बाद यदि हम बात करें किसकी, तो शिशु आएंगे इसके बाद। अब आप कहेंगे नवजात और शिशु में क्या फ़र्क है, तो नवजात हो जाएंगे जो कुछ दिनों के, लेकिन शिशु जैसे लगभग 3 से 4 महीने, है ना, 2 से 3 महीने, 3 से 4 महीने के जो बच्चे होंगे वो कहलाएंगे शिशु, है ना। तो इनकी हार्ट बीट कितनी होती है, तो याद रखना है आप लोगों को कि लगभग 120 प्रति मिनट, है ना। कितनी होती है, 120 प्रति मिनट होती है शिशु की, है ना। अब इसके बाद यदि हम बात करें बच्चों की, बच्चे कैसे, मतलब 1 से 5 साल तक के जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनकी यदि हम बात करें तो बच्चों की जो हार्ट बीट होती है तो लगभग 90 प्रति मिनट होती है। कितनी होती है, 90 प्रति मिनट होती है ना। और इसके बाद यदि हम बात करें किसकी, तो वयस्क में कौन आएगा, वयस्क में आएंगे जैसे हम लोग हो गए, है ना। वयस्क व्यक्ति जो होते हैं तो इनकी यदि हम हार्ट रेट की बात करें तो कितनी होगी, सभी को पता होगा आप लोगों को कि लगभग 72 प्रति मिनट, है ना। अब यदि हम थोड़ा इसमें थोड़ी और डीप में या गहराई में यदि हम बात करें कि वयस्क में कौन कौन आएंगे, वयस्क में 2 व्यक्ति तो होंगे ही, है ना। तो लगभग जैसे यदि हम इसमें पुरुष की और महिलाओं की अलग अलग देखें तो जो पुरुष होंगे और कौन होगा, पुरुष होंगे और महिलाएं होंगी, है ना। कौन कौन होगा, पुरुष होंगे और महिलाएं होंगी। तो जो ये पुरुष
इसकी होगी हार्ट बीट, तो याद रखना इसकी होगी 70 से 72। क्या? 70 से 72 प्रति मिनट। ओके। और जो महिलाओं की हार्ट बीट होगी तो याद रखना आपको 72 से 74 प्रति मिनट। ओके, तो ये आपको याद रखना है ना। अब यदि हम इसके बाद बात करें किसकी, इसके बाद यदि हम बात करें वृद्धावस्था में हार्ट बीट कितनी होगी, तो आप लोगों को इसमें भी याद रखना है कि जो वृद्धावस्था होती है तो उसमें लगभग हार्ट बीट हो जाती है 60 प्रति मिनट। बात समझ में आई? सोचिए आप लोग, जब यह नवजात शिशु है, मतलब जब यह अभी पैदा हुआ है, इसकी हार्ट बीट है 140 प्रति मिनट, लेकिन इसके बाद में हार्ट बीट चलते 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 अपने जीवन काल में वो कितनी बचती है, तो वो बचती है लास्ट समय में कितनी, तो 60 प्रति मिनट तक पहुंचती है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये हुआ कि यह हार्ट क्या होता जा रहा है, यहाँ तक कमज़ोर होता जा रहा है। समझ में आया? हार्ट क्या होता जा रहा है, तो कमज़ोर होता जा रहा है ना। तो आप लोगों को ये हृदय दर क्या करना है, याद रखना है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, है ना, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। तो अब देखिए, हमारा केवल एक बात और हमको पढ़ना है, तो वो हमको क्या पढ़ना है, इसके बाद हमें जो देखना है तो वो देखना है अब हमें रक्तदाब, है ना, रक्तदाब या ब्लड प्रेशर, है ना, केवल ये और देखना है। और उसके बाद जो हमारा टॉपिक होगा क्या, रक्त परिसंचरण तंत्र में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना था, तो उसमें पढ़ना था हम लोगों को हार्ट, ब्लड और ब्लड वेसल्स। तो हम लोगों ने अपने हार्ट को कंप्लीट कर लिया है, इसमें केवल हम लोगों को क्या पढ़ना है, ब्लड प्रेशर और पढ़ ले रहे हैं ना, क्योंकि वो हृदय के अंतर्गत ही आएगा। हृदय के अंतर्गत आएगा क्या, बीपी या ब्लड प्रेशर या रक्तदाब या ब्लड प्रेशर। हमें पढ़ना है रक्तदाब या ब्लड प्रेशर। आप लोगों को एक बात तो बता ही चुके हैं, जिस प्रकार से क्या होता है, हमारा जो हार्ट है या हृदय है वह क्या है, वह एक पंपिंग ऑर्गन है, या उसका कार्य क्या है, एक मोटर, जो अपना पानी वाली मोटर होता है, उसका काम होता है पानी को टंकी में पहुंचाना। इसी प्रकार से जो हमारा हार्ट होता है तो वह हमारे शरीर के विभिन्न अंगों तक क्या पहुंचाता है, तो रक्त की सप्लाई करता है या ब्लड पहुंचाता है ना। तो इसे क्या कहते हैं, पंपिंग ऑर्गन या पंप की तरह कार्य करता है। अब हमको इसमें रक्तदाब में क्या देखना है कि हमारा हार्ट, जो हमारा हृदय होता है, तो वह कितने प्रेशर से हार्ट को कहाँ तक, अंगों तक हमारे पहुँचाता है। तो इसमें अब रक्तदाब में हमको यह चर्चा करना है, ठीक है। तो अब आप लोगों को समझना है कि रक्तदाब है क्या। रक्तदाब की यदि हम बात करें, सबसे पहले बात करें तो सबसे पहले हम यह देखेंगे कि रक्तदाब को मापा कैसे जाता है। तो सबसे पहले याद रखना कि जिस उपकरण से रक्तदाब को मापा जाता है तो वह क्या कहलाता है, तो वह कहलाता है स्फिग्मोमेनोमीटर। इसके द्वारा क्या होता है, तो रक्तदाब को मापा जाता है ना। यह हो गया उपकरण। अब याद रखना, जो रक्तदाब होते हैं इसके कितने मान होते हैं, तो आप लोगों को याद रखना है कि रक्तदाब के 2 मान होते हैं। कितने मान होते हैं, 2 मान। सबसे पहले जो हम बात करेंगे तो वो करेंगे सिस्टोलिक दाब की। सिस्टोलिक दाब
और दूसरा हम बात करेंगे तो डायस्टोलिक दाब, डायस्टोलिक दाब, है ना। एक हमको पढ़ना है सिस्टोलिक दाब और दूसरा क्या पढ़ना हमको, डायस्टोलिक दाब, ठीक है। यदि हम रक्त दाब के मान की बात करें, मतलब कि एक स्वस्थ व्यक्ति में कितना ब्लड प्रेशर होना चाहिए, तो जो स्वस्थ व्यक्ति की यदि हम बात करें तो आपको याद रखना है कि इसमें जो ब्लड प्रेशर होता है या होना चाहिए, तो होना चाहिए 120/80, है ना। यह आपको बिल्कुल याद रखना है। पेपर में सीधा क्वेश्चन आता है कि ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए या नॉर्मल बीपी कितना होना चाहिए, तो वह 120/80, है ना, या 120/80। इसमें आपको पेपर में यह भी मिल जाता कहीं पे, या मतलब कि 80/120, तो ये गलत है ना। आपको यह वैल्यू हमेशा याद रखनी है कि 120/80 ये एक्चुअल बिल्कुल सही डाटा है ना। अब आप लोग कहेंगे कि ये सिस्टोलिक दाब क्या है और डायस्टोलिक दाब क्या है, इसको अब हमें समझना है। तो गौर से ध्यान देना यहाँ पे और अच्छे से आपको समझना है ना। ये क्या बताया था हमने आपको, आप लोग कहेंगे ये तो हार्ट है, बिल्कुल सही, ये हार्ट है ना। हार्ट में सबसे पहले हमने क्या बताया था, यहाँ से क्या जाता है, तो आप लोग कहेंगे यहाँ से ऑक्सीजन युक्त रक्त जाता है, ये इसकी चर्चा हम लोग कर चुके हैं। यहाँ से क्या जाता है, तो यहाँ से आप लोग कहेंगे CO2 वाला रक्त जाता है, ठीक है। तो याद रखना कि जब ऑक्सीजन युक्त रक्त, आपको इस पार्ट पे थोड़ा ध्यान रखना है, क्या कि जब ऑक्सीजन युक्त रक्त, ये क्या होती हैं यहाँ, तो याद रखना आपको यहाँ पल्मोनरी सिराएं होती हैं। ये क्या है, पल्मोनरी सिराएं। तो ऑक्सीजन युक्त रक्त या O2+ रक्त कहाँ आया, तो इन सिराओं के माध्यम से, पल्मोनरी सिराओं के माध्यम से आया कहाँ, तो ये आया आलिंद में, ठीक है। ये अपनी आलिंद है, ये निलय है, ठीक है। यहाँ पे कपाट होते हैं, बताया था, यहाँ पे भी कपाट होते हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना, तो आप ये समझिए कि ये O2+ रक्त कहाँ आया, आलिंद में। इसके बाद कहाँ जाएगा, तो आएगा निलय में, आएगा कि नहीं। तो याद रखना जब निलय में क्या होता है, इसमें जो यहाँ पे हमने आपको बताई थी कि ये यहाँ पे जो मुख्य धमनी होती है, क्या नाम है उसका, बताइए, सोचिए, क्या पढ़ा था हम लोग ने, ये मुख्य धमनी, क्या पढ़ा था, ये मुख्य धमनी है हमारी, कौन सी, मुख्य धमनी, भूल गए क्या, तो वो है अपनी एओर्टा, है ना। कौन सी है, एओर्टा, है ना। तो मुख्य धमनी एओर्टा है। यहाँ पे भी हमने जो चर्चा की थी अपनी, ये क्या है बताइए, ये यहाँ पे क्या होती हैं, तो यहाँ हमने जो ये चर्चा की थी, तो ये अपनी क्या है, ये अपनी है पल्मोनरी धमनी, ठीक है, याद रखना। तो हमको इससे काम है, इसकी हम लोगों को क्या करना है, इसकी बात करना है। तो यहाँ पे याद रखना कि जब रक्त क्या होगा कि जब निलय में आएगा और यहाँ से कहाँ जाएगा, तो यहाँ से जाएगा बॉडी में। बॉडी में कैसा रक्त चाहिए पड़ता, ऑक्सीजन युक्त रक्त। तो क्या होगा कि जब अपने निलय से मुख्य धमनी एओर्टा में, याद रखना जो मैं बोल रहा हूँ, याद रखना, अपने निलय से मुख्य धमनी एओर्टा में जब प्रेशर से क्या होगा, जब अपने हार्ट संकुचित होंगे, हार्ट क्या होंगे, संकुचित होंगे, ठीक है। जब संकुचित होंगे तो प्रेशर लगेगा यहाँ ब्लड में, और ब्लड कहाँ जाएगा, मुख्य धमनी एओर्टा के माध्यम से जाएगा, यहाँ पे शरीर में जाएगा। तो हार्ट के संकुचन के समय जिस प्रेशर से जाएगा क्या, रक्त, तो ये क्या है, ये मुख्य धमनी एओर्टा की दीवारें हैं कि नहीं, बताइए। ये मुख्य धमनी एओर्टा की दीवार है। तो आपको याद रखना कि
हार्ट के संकुचन के समय, ठीक है, हार्ट के संकुचन के समय मुख्य धमनी एओर्टा से रक्त कहाँ जाएगा? शरीर में। तो इस मुख्य धमनी एओर्टा की दीवारों पर लगने वाला अधिकतम बल, मुख्य धमनी एओर्टा की दीवारों पर लगने वाला अधिकतम बल क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है हमारा सिस्टोलिक बल, सिस्टोलिक दाब, सॉरी सिस्टोलिक दाब। लगने वाला अधिकतम दाब, लगने वाला अधिकतम दाब क्या कहलाता है? सिस्टोलिक दाब। और अब जब दाब लगेगा, अब इसमें वापस भी आएगा, मतलब जैसे संकुचित हुआ तो अपना हार्ट क्या होगा? शिथिल भी होगा या एक्सपॉन्ड भी होगा। तो जब यह एक्सपॉन्ड होगा तो जब इसमें फिर ये क्या होंगी? ये भी मतलब कि आराम से मतलब ऐसे फैलेंगी, तो दाब कैसा होगा? कम लगेगा। तो आपको याद रखना है कि जब मतलब कि हृदय के शिथिलन के दौरान किसकी? मुख्य धमनी एओर्टा पर लगने वाला कम से कम दाब, मतलब न्यूनतम दाब या कम से कम दाब क्या कहलाता है? तो वो कहलाएगा अपना डायस्टोलिक, डायस्टोलिक दाब, है ना। इतना आपको याद रखना है, इसे मैं आपको लिखे भी दे रहा हूँ, जिससे इतना आप लोग नोट कर लीजिए, इसे मैं रफ किए दे रहा हूँ, है ना। तो सबसे पहले हमें क्या देखना है? सिस्टोलिक दाब या सिस्टोलिक प्रेशर। सिस्टोलिक दाब, सिस्टोलिक दाब, है ना। सिस्टोलिक दाब क्या है? तो याद रखना है कि हृदय के कैसे होने पर? तो संकुचित होने पर या संकुचन होने पर, हृदय के संकुचित या संकुचन होने पर मुख्य धमनी एओर्टा, मुख्य धमनी एओर्टा की दीवारों पर लगने वाला कैसा दाब? अधिकतम दाब क्या कहलाता है? सिस्टोलिक दाब कहलाता है ना। इसके बाद हम दूसरी जो चर्चा करेंगे वो क्या किसकी करेंगे? डायस्टोलिक दाब, है ना। तो ये क्या है? तो इसे भी आप लोगों को याद रखना है। डायस्टोलिक दाब क्या कहलाता है? तो इतना आप लोग लिखना। हृदय के शिथिलन, ये संकुचन हो गया, संकुचित मतलब सिकुड़ना या संकुचित होना, शिथिलन मतलब फैलना, शिथिलन या एक्सपांड के दौरान किसमें? मुख्य धमनी एओर्टा में, मुख्य धमनी एओर्टा में लगने वाला कम से कम दाब क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है डायस्टोलिक दाब। ओके, तो इतना आप लोगों को याद रखना है। तो यहाँ तक हम लोगों ने क्या अपना सिस्टोलिक और डायस्टोलिक दाब को देखा है। ओके, अच्छा इसमें एक बात और याद रखना, या तो हृदय के संकुचित, यदि पूछे कि हृदय के कौन से भाग, तो वो होगा अपना निलय वाला, हृदय या निलय, है ना। हृदय या यहाँ पे आप लोगों को याद रखना निलय भी, है ना, या इसको यहाँ पे निलय।
इतना आप लोग याद रखना, इसी कोष्टक में कर लीजिए हृदय या निलय के भाग को। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोगों ने आज अपने हार्ट का जो चैप्टर था हमारा वो पूरा क्लोज होता है। और इसके बाद यदि आप लोगों को कोई भी समस्या जाती है तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाके हमें ज़रूर बताएं, उसको हल करने की मैं पूरी कोशिश करूँगा, है ना। तो इसके बाद जो हमारा कल का टॉपिक होगा तो कल पढ़ेंगे हम ब्लड या रक्त, है ना। तो तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।